ये सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। कृष्ण ही निरंकार है, ही अजन्मा अविनाशी, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई वो आत्माओं को तृप्त करने के लिए सभी के बीच इस तरह पर उपस्थित हुआ। निरंकार स्वयं कृष्ण बन के आए, जिसको माया का स्पर्श हो नहीं सकता। माया है मायापति की, पर माया उसको छू नहीं सकती। वो मात गर्भ में नहीं आए, वो वेदों की ऋचाओं को जो लिखी गई थी, जो बोली गई थी प्रभु के मुखारबिंद से, हम सब जीवनों के लिए, हमारे लिए कि हम कैसे जीवन जिएंगे। जो प्रभु ने ब्रह्मांड में आकाश में तारे बनाए, उनके लिए जो ऋषि मुनि आत्माएं बनाई, उन्हें तृप्त करने के लिए महारास में सबको परम आनंद देने के लिए ये स्वरूप धारण किया। जो धनुष उठाकर नहीं कर पाए, वो करने के लिए सबके बीच रास रचाने आए, खेलने आए सबके साथ। कि वहां तो त्रेता युग में तो मर्यादा आवश्यक थी, पर यहां भी हम देखें कि प्रभु ने किस तरह से सभी को भेद रहित होकर प्यार किया। सबको मानवता का पाठ पढ़ाया। दीवार रहित संसार बसाया। सभी से प्यार किया। कोई सा भी प्रसंग ले लो, माता देवकी को, वसुदेव जी को बंधनों से मुक्त कराने के लिए आए। नंदलाल जी और यशोदा जी की तपस्या को पूरा करने के लिए आए। हजारों वर्षों तक तपस्या की कि प्रभु आप चाहिए मुझे, आपका बाल रूप देखना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। प्रभु चतुर्भुज में देवकी के सामने आए कि आ रहा हूं, तुम्हारा 8वां पुत्र बनेंगे। फिर बालक रूप में आए, रुदन किया। देवकी जी और वसुदेव जी जागृत अवस्था में आए। जब ये
निरंकार हमारे पास आते हैं तो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। वसुदेव जी को समझाया कि मुझे नंदलाल जी के घर छोड़ आओ गोकुल में। वसुदेव जी ने कहा ये बेड़ियां सब खुल जाएंगी। जब निरंकार हमारे पास आते हैं, निरंकार की स्वयं की इच्छा होती है तो सब बेड़ियां संसार की खुल जाती हैं। माया फिर हमें छूती नहीं है। बस प्रभु की याद में आना, प्रभु के संपर्क में आना, हमारा मन तैयार हो जाए। समस्त बेड़ियां खुल गई, द्वारपाल सब सो गए, दरवाजे सब खुलते चले गए। प्रभु जी ने अपना स्पर्श कराया माता पिता को। देवकी जी ने खूब प्यार किया, चल दिए जैसे प्रभु ने बताया था, जो योजना थी। अब यमुना जी भी वाले ले रही हैं प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए। शेषनाग ने भी छत्र छाया की है कि प्रभु बाल रूप में है, इनकी रक्षा की जाए, ये भीग ना जाए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और शांत हो गई। नंदलाल जी के घर पहुंची, वहां भी माया रूपी शरीर सब सो रहे हैं। प्रभु को वहां लेटाकर और प्रभु की माया को साथ लेकर, क्योंकि ये तो लीलाधारी की लीला है, इनकी लीला का किसी ने पार नहीं पाया है। ये क्या करना चाह रहे हैं? आज जो मेरे पर समय बीत रहा है वो सब इनकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। ये क्या चाह रहे हैं? तो चल दिए लेकर। जब वो प्रभु ने स्पर्श किया तो समस्त बेड़ियां खुल गई, है ना। तो जब हम प्रभु की याद में पहुंच जाते हैं, प्रभु के योग में चले जाते हैं, प्रभु के साथ संधि बना लेते हैं, तो हम समस्त बंधनों से, संसार के, अपने आप को मोह माया से छुड़ा लेते हैं। और जब हम माया के पास पहुंच जाते हैं, माया का स्पर्श करते हैं, तो हम समस्त बंधनों में बंध जाते हैं। यहाँ ये लीला भी हमें यही समझा रही है। जब प्रभु को लिटाकर और माया को साथ लेके आए तो फिर दोबारा से बंधन में बंध गए वसुदेव जी, देवकी जी। द्वारपाल जाग चुके हैं। कंस को बता दिया गया है। माया को जब कन्या रूप में ले जाकर मारने की चेष्टा की तो हंसते हुए माया उड़ गई और कह दिया, जाते हुए मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। तो कृष्ण स्वयं ही निरंकार है। हाँ, वो वहां पर उत्सव बन रहा है। उत्सव बंद नहीं हुआ है। प्रभु के आते ही हमारे घट में, हमारे घर में उत्सव मनने शुरू हो जाते हैं हर हाल में। कि हमने सतगुरु बाबा हरदेव जी के समय में ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की दसी ने, और ये उत्सव हमारे जीवन में भी हर पल बन रहा है। हाँ, जब माया की चपेट में हम पूरी तरह से चले जाते हैं तो हमारा भी रुदन शुरू हो जाता है। हम भी किसी न किसी मायाई शरीर का सहारा चाहते हैं कि कोई कंधे हमें भी मिले जहां हम अपनी तसल्ली कर लें, अपने आप को शांति प्राप्त कर लें। पर शांति प्राप्त तो सिर्फ एक ही करा सकता है, निरंकार, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। मेरे सतगुरु जी ने मुझे निरंकार दिए हैं।
कि यही तो है तेरे इष्ट, इनकी तू पहचान कर ले। पागल मत बन, मूर्ख मत बन, अपने मोह को पहचान तू। अब प्रभु करवट ले रहे हैं तब भी उत्सव मन रहा है, प्रभु हंस रहे हैं तब भी उत्सव मन रहा है। गोकुलवासियों को, गो गोपिकाओं को, सबको मुद्राएं लुटाई जा रही हैं, सोनहार लुटाए जा रहे हैं। स्वयं शिव आए हैं दर्शन करने, उन्हें भी माँ सब कुछ दे रही है पर अपना लाल नहीं दे रही है, अपना कहना नहीं दे रही है। गर्गा ऋषि जी ने कंस के डर के मारे गौशाला में जाकर नामकरण किया। देखिए तो सही प्रभु की लीला कि एक तरफ भय भी उत्पन्न किया हुआ है और दूसरी तरफ कोई शांत भी नहीं बैठा है। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तरह तरह के खिलौने लाए जा रहे हैं। आज बाल रूप में गोपियों को खुशियां देने के लिए उनके घर जा जाके माखन भी चुराया जा रहा है, मटकियां फोड़ी जा रही हैं। वृंदावन की गलियों में आज प्रभु नंगे पैर गायों को चरा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। वहां राधा को जो अपनी परम शक्ति है उसको अपने मिलन का आनंद पहुंचा रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। सभी आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं जो तड़पने के स्थान पे आज प्यार पा रही है। तड़प रही थी कि प्रभु ने हमें मुखारबिंद से निकाल तो दिया, लेख तो गए हमें, पर आज ये आनंद जो लिखा हुआ है इसे प्राप्त करने के लिए ये वेदों की ऋचाएं भी आज व्याकुल थी, पर इस समय तक तो ही है। वो ऋषि मुनि समस्त जो समाधि लगाए हुए थे मन से, आज तृप्त हुए हैं। जिन्हें गोलोक में छोड़ी आए थे गौओं को, आज वो तृप्त हुई हैं धरा पर आके। पूरी सृष्टि पहले से ही बसी हुई थी। अब हम अपने दुखों को लेकर ये सोचते हैं बस आज ही दुख मिला है और आज इसका समाधान हो जाए। प्रभु कर रहे हैं ना, प्रभु करेंगे ना, इन्हें ही तो करना है, यही तो करेंगे। बस मेरे साथ ये हैं, साकार रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में आए हुए हैं। मुझे शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इस विश्वास के साथ में जीवन को जीती चली जाऊं। नहीं जाते हैं तो गोपियां खुद आ जाती हैं। आज कृष्ण आ नहीं रहा है। शिकायत करने भी आती हैं और जब उन्हें सजा मिलती है तो यशोदा जी से लड़ती भी है कि कहना को कुछ नहीं कहना है। यशोदा जी को दर्शन दे रहे हैं कि माँ मैं ही तो हूँ इस सृष्टि का पालनहार, बनाने वाला,
संहार करने वाला निरंकार स्वयंभू आया हुआ है तेरे घर। माँ बेहोश हो रही है कि ये क्या क्रिया कर रहा है, क्या देख रही हूं इसके मुखार बिंदने में। गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं तो कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि एक परमपिता परमात्मा और एक को ही जानना है, एक को ही मानना है, एक के साथ रहना है हर पल। पर जब तुम मानव चोले में आए हो तो तुम्हें मर्यादित भी रहना है। तुम जैसे गई थी यमुना जी के अंदर वैसे ही बाहर आ जाओ ना। कान्हा जब कोई नहीं था, यहाँ पर कोई नहीं था, क्या ये वरुण देव नहीं थे, क्या ये जल देवता नहीं थे, क्या ये वृक्ष नहीं थे, क्या ये धरा नहीं थी, आकाश नहीं था। मर्यादाएं अनुशासन की सिखलाई दे रहे हैं कि हमें कैसे रहना है समाज में। जब गोपियां रास में पहुंची हैं कि बस अब रहा नहीं जा रहा, और जाकर ये कह रही हैं कि हम सब कुछ तेरे लिए छोड़ी आए, अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर बार। तो कहना फिर समझा रहे हैं, कृष्ण फिर समझा रहे हैं कि जाओ वापिस अभी उन पतियों के पास, उस घर में जाओ। अंतर ध्यान हो गई प्रभु, मैं नहीं आनी चाहिए, अभिमान नहीं, सूक्ष्म रूप का भी फिर रुदन कर रही हैं। राधा जी को छोड़ गए, मैं सबसे प्रिय हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, कृष्ण मुझे बहुत प्यार करते हैं, छोड़ गए। राधा जी की तो अभिमान की वो हालत की कि कंधे पे लिया और पेड़ की डाल को पकड़ने के लिए कहा, नीचे से निकल गए। आज लटकी हुई है। हम जीव का भी यही हाल हो रहा है कि हम बीच में लटके हुए हैं। यूं तो हमने ब्रह्म ज्ञान की दात संतरंकारी मिशन में सदगुरु बाबा हरदेव जी से ली, पर हम जीव भी लटके हुए हैं, अधर में हैं। आज हम कहीं के नहीं हैं। ब्रह्म ज्ञानी को तो बहुत संभल संभल के पग धरना है। मालिक, इस अमरता को प्राप्त होने के बाद, मुक्ति प्राप्त करने के बाद, और इस मोह माया से बचे रहने के लिए हमें क्या करना है। गोपी गीत गाया गया है, बस आ जाओ, इस बार आ जाओ। अब आत्मा तुम्हें ही पुकार रही है, नहीं जाना है घर पे, किसी से मिलन नहीं करना है। प्रभु आए हैं, महाराष्ट्र में पहुंचाया है, और शरीर से अलग आत्मा होकर के महाराष्ट्र हो रहा है। शरीर घर में सेवाएं कर रहे हैं। यही तो हमें समझाया जा रहा है कि एक मिल हो जाओ परमात्मा के साथ, तन्मयता के साथ तुम भक्ति करो, अलग मत रहो, अगोचर हो जाओ, परमात्मा के साथ मिल जाओ। बिल्कुल शरीर कुछ भी कर रहा है, पर मन इस चित्त चोर को देना है, चुराने दो इसको, इसका होने दो। कृष्ण ही तो निरंकार है, और निरंकार ही तो कृष्ण है। मुरली को वृक्ष के रूप में जो आज अपने कुल से अलग हो रही है, उससे प्यार कर रहे हैं कि मेरे कारण इसने कितने दुख सहे हैं, पर ये कुछ नहीं बोली। सहनशीलता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सहजता में रहो, नम्रता में रहो। उद्धव जी को जब अभिमान हुआ तो भेज दिया गोपियों के पास कि तुम अपने ज्ञान का अभिमान करते हो, जाओ। आज उद्धव जी आए, ज्ञान दे रहे हैं। उन अनपढ़ गोपियों ने उन्हें भक्ति समझा दी। आज आनंदित हुए हैं, सराबोट हुए हैं आज निरंकार में। कृष्ण, मैं तुम्हें पास रहकर भी पहचान नहीं पाया। आज प्रभु की छांव अपने शीश पे रखी है। सुदामा जी जो हर हाल में
रह रहे हैं पर मांगना कुछ नहीं चाह रहे। प्रभु हैं, उन्होंने जैसा जीवन दिया है श्रेष्ठ जीवन है मेरे लिए। मर्यादाओं का पालन हो रहा है। आज यहाँ पर ब्राह्मण तत्वों को मनाया जा रहा है, जीते जी सबको विद्या दे रहे हैं पर उसकी कोई भी कीमत नहीं ले रहे हैं। वैदिक शिक्षा की उनकी पत्नी समझा रही है, तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाओ। आना नहीं चाह रहे हैं। प्रभु तो कह रहे हैं, जीव तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, तू अपनी सोच बढ़ा, मैं तेरे साथ हो लूंगा। गीता जी में भी कह रहे हैं, वहीं पसारे खड़ा हूं पर जीव मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहा है, माया का खेल खेल रहा है। आजा तू मेरे पास, आजा तू मेरे पास। कृष्ण ही तो निरंकार है, निरंकार ही तो कृष्ण है। सुदामा जी को उनकी पत्नी ने 4 घर से लाई हुई चावल एक धोती के टुकड़े में बांध के दिए। प्रभु ने अपनी कृपा से उन्हें पहुंचा लिया। बाकी तो लीला हम सब जानते ही हैं। कह रहे हैं, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा तो होगा। सुदामा जी शर्मा रहे हैं। लिया और एक मुट्ठी खाई तो एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा लोग दे दिया। जब तीसरा गस्सा चावलों का मुंह में डालने चले तो रुक्मणी जी ने रोक लिया, सतभामा जी ने रोक लिया कि नहीं नहीं प्रभु, अपने लिए भी कुछ छोड़ दो, अपने लिए भी कुछ छोड़ दो। जब ये देने पे आता है तो सब कुछ दे देता है। और श्रद्धा भाव चाहिए, इसको प्यार चाहिए परमात्मा को, अपने से, सिर्फ अपने से। जीव समझता नहीं है कि मैं इस शरीर रूपी पिंजरे में क्यों आया हूँ, मुझे मुक्त होना है। निरंकार निरंकार निरंकार। और हमारे सतगुरु जी ने तो हमें और भी आगे बढ़ा दिया। बख्शवा रहे हैं हर पल, पर मैं जान कर कंस ना बना रहूं, कालिया नाग ना बना रहूं। प्रभु ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए लीला की है। कंकी उंगली पे पर्वत को उठा लिया है, किसी को भान भी नहीं होने दे रहे हैं। 7 दिनों तक ये क्रिया रही और सब गोपाल कह रहे हैं, कृष्ण तू अकेला कैसे उठाता, हमने भी सहारा दिया। हाँ, तुमने भी सहारा दिया। कहते हैं ना, सत्संग कोई एक कराता है और उसमें आहुति सब डाल देते हैं। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये मिशन लगाया, बनाया कि जीव आत्माएं तृप्त हो जाएं। और कितनी आत्माएं तृप्त हुई, कितनों ने यहाँ से सेवाओं का लाभ उठाया। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना मन बनाना है ना। आगे सभी तड़पती हुई आत्माओं को कन्या के रूप में अपनाया कि आज तुमने हमें यहाँ से कारावास से आजाद तो कराया है, पर जब हम अपने घर जाएंगे तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। हम कहाँ जाएंगे अब कृष्ण, हम कहाँ जाएंगे द्वारिकाधीश। तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया। आज तो हम कहीं के भी नहीं रहे, अपना लिया, अपना लिया सभी कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में। हम करा रहे हैं किसी को ऐसे मुक्त, हम दे रहे हैं किसी को सहारा। कृष्ण की लीलाओं को समझने की बारी है। यह हम दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी समझ का, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का, अपने मन का, अपनी समस्त इंद्रियों का। जहां रुक्मणी जी तरस रही थी, उनका हरण करके ले आई, हमें समझाने के लिए कि हे जीवात्मा, तुम मेरी याद में तड़पो तो सही, तुम्हें फिर इस मायावी लोक में मैं रहने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा। प्रभु साधु संतों के लिए तो आए हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज साधु संतों के लिए तो आए हैं।
जिस घर में देखते हैं वहां से चुन लेते हैं उस आत्मा को। कहां कहां पहुंच के अलग जगा रहे हैं पता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझा दिया, तू करता नहीं है, करता तो मैं बैठा हुआ हूं। ये सब काल के ग्रास बन चुके हैं, बस तुझे श्रेष्ठ योद्धा बनाना है, तुझे आज सम्मानित कराना है, नहीं तो ये कार्य तो मैं किसी से भी कर सकता हूं। अभिमन्यु भी श्रेष्ठ योद्धा बन सकता था, कर्ण भी श्रेष्ठ योद्धा बन सकते थे। एकलव्य भी श्रेष्ठ योद्धा बन सकते थे। पर अर्जुन, तुम्हें ये कर्म करना है। तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने कर्म से, अपने धर्म से पीछे मत हटो। आत्मा का धर्म है परमात्मा की पहचान, और मानवता का धर्म है अपने कर्म को निभाना। अर्जुन, ये सब जा चुके हैं, बस तुम्हें तो श्रेय लेना है। दुशासन चीर खींच रहा है, पर चीर को उतरने नहीं दिया है। प्रभु के लिए कुछ अर्पण करके तो देखो। द्रौपदी की वो छोटी सी पट्टी जो बांधी गई थी, न जाने कितने कितने साड़ियां दे दी। यहाँ भी प्रभु समझा रहे हैं, मुझे जब निरंकार रूप में कोई भजता है तो मैं स्वयं हाजिरी भरता हूँ, और जब मुझे भ्रमित करके भजता है। जब तक द्रौपदी ने सब में मुझे देखा नहीं और करती रही कि तुम मेरे ससुर हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे प्रियजन हो, तुम मेरे आचार्य हो, तुम पिता में हो, कोई कुछ नहीं कर पाया। जब मुझे निरंकार रूप में भजा तो आज हम अपने महामंत्र को पहचाने कि हमारे सतगुरु जी ने समय पे आए हुए तत्ववेता ने हमें परम तत्व से मिला दिया है। इस शक्ति का आह्वान करें अपने अंतरकरण में। शिशुपाल से कह दिया, तुझे मैं समय दे रहा हूं 100 गाली तक, तू मुझे गाली दे सकता है, लेकिन उसके बाद तू मुझे फिर गाली नहीं दे सकता। अभी तो मैं बुआ का ऋणी हूं कि तुम्हारी माता मेरी बुआ है, उसके आगे नहीं। एक मर्यादा की लकीर है हम सबके सामने कि हम मर्यादाओं में नहीं। सत्संग सिमरन सेवाएं करते हुए हमारा जीवन बीते, यही माता जी चाह रही है। और ऐसा नहीं है जब प्रभु आए हैं, उनका शरीर आया तो वो जाएगा भी। दुर्योधन की मां ने, गांधारी ने उन्हें श्राप दिया था, वो श्राप भी पूरा हुआ। अब शरीर है किसी तरह से तो जाएगा ही ना। बहुत लंबी कृपाएं हैं प्रभु की, बस हम समझ लें इन्हें। धन्यकार संतो धन्य। सतगुरु माता